हर हर महादेव भक्तों सावन का पावन महीना यह केवल एक मास नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शिव ऊर्जा के जागृत होने का स्वर्णिम काल है। यह वही समय है जब संपूर्ण सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु युग निद्रा में चले जाते हैं और चराचर जगत के संचालन का दायित्व स्वयं देवों के देव महादेव संभालते हैं। सावन के महीने में किया गया एक छोटा सा मंत्र जाप, जल की एक बूंद का अर्पण और एक बेलपत्र का समर्पण जीवन के बड़े से बड़े पापों का शमन कर सकता है। लेकिन रुकिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सावन का महीना जितना फलदायी है उतना ही यह नियमों और अनुशासन का महीना भी है। अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती, अज्ञानता में चढ़ाई गई एक गलत सामग्री या आपकी एक गलत आदत न केवल आपकी पूजा का फल नष्ट कर सकती है बल्कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष भी ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? तांबे के बर्तन से दूध अर्पित करना क्यों विष के समान माना गया है? सावन में बैगन, कढ़ी और साग खाने से क्यों मना किया जाता है? और शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना क्यों वर्जित है? आज के इस वीडियो में हम सावन में वर्जित 15 ऐसी बड़ी गलतियों, उनके पीछे छिपे पौराणिक रहस्यों, वैज्ञानिक कारणों और सही पूजा विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके भक्ति मार्ग को पूर्ण और निसफल होने से बचाएगी। भक्तों, वर्जित कार्यों को जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सावन शिव जी को इतना प्रिय क्यों है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों के साथ भयंकर हलाहल विष बाहर निकला तो संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। समस्त देव और दानव रक्षा की गुहार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला से शिव जी का शरीर तपने लगा। तभी समस्त देवताओं ने महादेव पर शीतल जल की धारा प्रवाहित की और ठंडे बेलपत्र अर्पित किए, जिससे विष की जलन कम हुई। यह घटना श्रावण मास में ही घटी थी, इसलिए सावन के पूरे महीने जल और बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक करने की परंपरा बनी। दूसरी मान्यता यह है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने में ही कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने इसी महीने में माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। अतः यह महीना प्रेम, भक्ति, साधना और संकल्प की सिद्धि का सबसे बड़ा काल है। आइए अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करते समय अनजाने में कर बैठते हैं। पूजा में फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर गलती से भी केतकी का फूल न चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। विवाद के समाधान के लिए भगवान शिव एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन अंत न पाकर सत्य स्वीकार करते हुए लौट आए। परंतु ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और अंत न मिलने पर भी उन्होंने असत्य बोलने की योजना बनाई। उन्होंने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने लौटकर दावा किया कि उन्होंने अंत खोज लिया है, तो केतकी के फूल ने इस झूठ की पुष्टि की। महादेव सर्वज्ञ हैं। वे ब्रह्मा जी और केतकी के इस असत्य से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया। हे केतकी, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसलिए आज के बाद मेरी किसी भी पूजा या शिवलिंग पर तुम्हारा अर्पण पूर्णतः वर्जित रहेगा। अतः केतकी का फूल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो सकते हैं। तुलसी जी अत्यंत पवित्र हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, परंतु शिवलिंग पर तुलसी का पत्र चढ़ाना महादोष माना गया है। इसके पीछे का कारण तुलसी जी पूर्व जन्म में वृंदा थीं, जो परम पराक्रमी दैत्यराज जालंधर की पत्नी थीं। वृंदा के अति पतिव्रता होने के कारण जालंधर को कोई भी देव या दानव युद्ध में हरा नहीं सकता था। जालंधर के अत्याचारों से जब तीनों लोग कांपने लगे, तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित किया, जिसके बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। पति की मृत्यु से दुखी होकर वृंदा ने शिव जी की पूजा में अपने पत्तों के प्रयोग पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। यही कारण है कि शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। हालांकि
आप माता पार्वती की मूर्ति पर तुलसी अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं। तीसरी बड़ी गलती है शिवलिंग पर हल्दी, रोली या कुमकुम लगाना। हल्दी और सिंदूर का सीधा संबंध स्त्रियों के सौंदर्य, सौभाग्य और सुहाग से है, जबकि भगवान शिव निष्काम, वैरागी, सन्यासी और भस्मधारी हैं। शिवलिंग को पुरुष तत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, अतः शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर हमेशा सफेद चंदन, भस्म और अष्टगंध का लेप ही लगाना चाहिए। हाँ, शिवलिंग के आधार यानी जलाधारी या माता पार्वती की प्रतिमा पर आप हल्दी और कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। यह एक ऐसी गलती है जो 90% लोग अज्ञानता में करते हैं। लोग तांबे का लोटा लेते हैं, उसमें दूध भरते हैं और शिवलिंग पर उड़ेल देते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों यह मानते हैं कि तांबे के बर्तन में जब दूध रखा जाता है तो तांबा दूध के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इससे दूध में विषैले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं और वह ताम्र विष बन जाता है। भगवान शिव को हमने हलाहल विष से बचाया था, इसलिए उन्हें विषैला दूध चढ़ाना धार्मिक दृष्टि से भारी अपराध है। जल अर्पण करने के लिए तांबे का पात्र सबसे उत्तम है, लेकिन यदि आपको दूध, दही या पंचामृत से अभिषेक करना है तो केवल पीतल, चांदी, कांस्य या मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बिना शंख ध्वनि और शंख जल के पूरी नहीं होती, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना पूरी तरह मना है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने अपने बल से देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। शंखचूड़ का वध स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। शंखचूड़ के भस्म होने पर उसकी अस्थियों से शंख की उत्पत्ति हुई। शंख एक असुर के शरीर के अवशेष से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग और शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। छठी गलती है नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक। शास्त्रों में भगवान शिव को त्रिफल यानी साबुत जटा वाला नारियल अर्पित करने का विधान है। आप शिव जी के चरणों में नारियल चढ़ा सकते हैं, परंतु नारियल का पानी निकालकर उससे शिवलिंग का अभिषेक कभी न करें। इसका कारण यह है कि नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप है और शिव जी पर चढ़ाई गई हर वस्तु निर्माल्य हो जाती है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल या नारियल पानी ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसमें नारियल पानी से अभिषेक वर्जित है। सावन में शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है, परंतु चावल चढ़ाते समय यह अवश्य देखें कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो। शास्त्रों में अक्षत शब्द का अर्थ ही है न ईत इति अक्षता, यानी जो टूटा हुआ ना हो, जो पूर्ण हो। भगवान शिव पूर्णता के प्रतीक हैं, उन्हें अधूरा या खंडित सामान अर्पित करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। चावल चढ़ाने से पूर्व उन्हें साफ कर लें और केवल साबुत दाने ही चढ़ाएं। अक्सर भक्त मंदिर में जाकर शिवलिंग की गोल गोल पूरी परिक्रमा लगाने लगते हैं, यह शास्त्र विरुद्ध है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे सोमसूत्र या निकासी कहा जाता है। सोमसूत्र में अत्यधिक शिव ऊर्जा और शक्ति प्रवाहित होती है। यदि कोई मनुष्य पैर से सोमसूत्र को लांघता है तो उसकी शारीरिक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और नसों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करें, सोमसूत्र तक जाएं, उसे प्रणाम करें और वहीं से वापस मुड़कर दूसरी तरफ आ जाएं। बेलपत्र शिव पूजा की आत्मा है, परंतु गलत तरीके से चढ़ाया गया बेलपत्र स्वीकार नहीं होता। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और वे कहीं से कटी फटी या कीड़े की खाई हुई ना हो। बेलपत्र का चिकना भाग हमेशा शिवलिंग के स्पर्श में होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय पत्ती की डंठल की ओर और पत्ती का अग्रभाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। डंठल के नीचे जो मोटी गांठ होती है, जिसे वज्र कहते हैं, उसे तोड़कर ही अर्पित करें। सावन सोमवार के व्रत या शिव पूजा के दौरान काले कपड़े पहनने से बचें। काला रंग नकारात्मकता और तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हरा, पीला, नारंगी, लाल या सफेद रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। सावन केवल अध्यात्म का नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली और खान पान को सुधारने का भी समय है। सावन के महीने में हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का त्याग करने की सलाह देते हैं। आइए जाने क्यों। तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग, मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन और प्याज। सावन के महीने में वर्षा ऋतु के कारण वातावरण में नमी अत्यधिक बढ़ जाती है। हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है।
तामसिक भोजन पचाने में कठिन होता है, जिससे पेट के रोग और शरीर में आलस्य बढ़ता है। बैगन और हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं। सावन मानसून के मौसम में कीड़े पतंगे अपने अंडे देते हैं। बैंगन और पत्तेदार साग के अंदर सूक्ष्म कीड़े और उनके अंडे मौजूद होते हैं, जो सामान्य धोने से नहीं निकलते। इन्हें खाने से पेट में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और वात दोष बढ़ता है। कढ़ी और कच्चा दूध, दही। आयुर्वेद के नियम सावन भादों के अनुसार सावन में दूध का सेवन कम करना चाहिए और भादों में दही का। सावन में गाय भैंसें जहरीले कीड़े वाली घास चरती हैं, जिससे दूध में पित्त और वात बढ़ाने वाले तत्व आ जाते हैं। इसमें सावन में दूध स्वयं पीने के बजाय शिव जी पर अर्पित करने का नियम बनाया गया। कढ़ी में खट्टा दही और बेसन होता है, जो वात दोष को भयंकर रूप से बढ़ाता है। सावन के व्रत में साधारण समुद्री नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक प्राकृतिक, क्षारीय और सुपाच्य होता है। सावन का महीना एक प्रकार का तप है, इसलिए केवल खान पान ही नहीं, अपनी जीवन शैली में भी इन बातों का ध्यान रखें। सावन में अपने शरीर के साज श्रृंगार और अभिमान से दूर रहकर सादगी से जीवन जीने के लिए बाल व नाखून काटने की मनाही होती है। सावन सोमवार के व्रत के दिन दोपहर में सोने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। यह समय नाम जप और ध्यान का है। सावन में तेल मालिश करने से शरीर में वासनात्मक विचार जागृत हो सकते हैं, जो ब्रह्मचर्य के पालन में बाधा डालते हैं। मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। विशेष रूप से नंदी, गाय, कुत्तों और सांपों को नुकसान न पहुंचाएं, उन्हें भोजन दें। यदि आप सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस प्रमाणिक विधि से पूजा करें। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। साफ सुथरे हरे या पीले वस्त्र पहनें। हाथ में जल, थोड़ा अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव के सामने अपने व्रत और मनोकामना का संकल्प बोलें। सबसे पहले स्वच्छ जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल अर्पित करें। तत्पश्चात कच्चे दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। अंत में पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछ लें। सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाएं, अष्टगंध और भस्म लगाएं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, भांग और आक के फूल चढ़ाएं। मौसमी फल जैसे फलाहारी फल, सेब, मिठाई का भोग लगाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। शिव जी की आरती गाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, हम मनुष्य हैं और गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि आपसे सावन की पूजा में कोई भूल हो जाए तो निराश न हो। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा समाप्त करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। हे परमेश्वर, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानता या नहीं जानती, न विसर्जन करना जानता हूँ या जानती हूँ। मुझे पूजा करने की सही विधि भी नहीं मालूम। हे प्रभु, मेरी पूजा में जो भी मंत्र, क्रिया या भक्ति की कमी रह गई हो, कृपा करके उसे पूर्ण मानकर मुझे क्षमा करें। भक्तों, सावन का यह पवित्र महीना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति लेकर आए। नियमों का पालन अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार करें। याद रखें, भगवान शिव आडंबर या प्रदर्शन के नहीं, बल्कि सच्चे भाव और निर्मल मन के भूखे हैं। यदि आपको सावन के नियमों, कथाओं और वैज्ञानिक कारणों पर आधारित यह जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।